योग आयुर्वेद में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम एक ऐसे जड़ी बूटी की आज बात करेंगे जो उसका तेल सबसे ज़्यादा मालिश या हेयर ऑयल में यूज किया जाता है। दोस्तों, आप जो मार्केट में तेल लाते हैं उसमें 90% तिल का तेल मिलता है। तो तिल जो है औषधीय रूप में बहुत ही दुर्लभ औषधि है। तो तिल का जो तेल है वो एक बारीक होता है जो हमारी मसल्स में अंदर बॉडी अब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसलिए तेल का उपयोग हमारे आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में और घर में भी मालिश के रूप में बहुधा किया जाता है। तो आज हम इस तिल के बारे में आपको बताएंगे कि तिल का पेड़ कैसा होता है, पौधा कैसा होता है, इसके फूल कैसे आते हैं और ये किस किस जगह और किस किस काम में हम इसका फूल, पत्तियां और तना यूज में ला सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखें। जाड़े के मौसम में तिल के मोदक बनाकर बड़े चाव से खाए जाते हैं। और तिल रंग भेद में 3 प्रकार का होता है: श्वेत, लाल और काला। आयुर्वेद में औषधि के रूप में काले तिलों को सबसे ज़्यादा प्रमुखता दी जाती है और ये तिल भारतवर्ष में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तिल लगभग 30 से 60 सेंटीमीटर ऊंचा और तीखा महक वाला पौधा होता है। यह शाखीय पौधा होता है। इसका तना सूक्ष्म एवं रोम वाला होता है। इसके ऊपरी भाग की शाखाएं एवं तना 4 भागों में विभक्त होती हैं और इसके पौधे पर जगह जगह से रश्मि ग्रंथियां होती हैं। इसके पत्ते बड़े पतले, कोमल और रोमयुक्त होते हैं। ऊपर से तरफ ये पत्ते कुछ लंबे होते हैं, कुछ इस प्रकार आप देख सकते हैं। और ये करीब 6 से 15 सेंटीमीटर लंबे और 3 से 10 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं। इसके पुष्प बैंगनी, गुलाबी और सफ़ेद रंग के होते हैं। पीले रंग के चिन्हित युग होते हैं। इसकी जो फलियां हैं आप देख रहे हैं अभी ये कच्ची हैं। इस फलियों में करीब 2 से 2.5 सेंटीमीटर लंबी और 6 से मिमी चौड़ी होती हैं और ये अंदर से 4 भागों में विभक्त होती हैं। और तिल के बीज अनेक होते हैं इनमें, और इनके बीज का जो आकार है वो लगभग 2.5 mm तक लंबा होता है और ये 1.5 mm चौड़े होते हैं। ये चिकने, भूरे और सफ़ेद रंग के हो सकते हैं। और ये इसका जो पुष्प काल है अगस्त से अक्टूबर तक का होता है। तिल की प्रकृति शीत, मधुर, भारी, स्वादिष्ट, स्कंद और तासीर में गर्म होती है। कफ पित्त को कम करने वाली, बलदायक, बालों में हितकारी, स्पर्श में शीतल, त्वचा के लिए लाभकारी, दूध को बढ़ाने वाली, घाव को भरने में बहुत ही अच्छा काम करती है, दांतों को उत्तम रखने वाली और मूत्र का प्रभाव कम करने वाली औषधि है। तिल का तेल रुचिकारक, क्षीण, पित्त, रक्तपित्त या आँख संबंधी रोगों के लिए उत्पन्न होने वाली रूखी या कड़वी, पुष्टकारक, बलकारक, कफ वात को कम करने वाली, प्रमेह या डायबिटीज़ कंट्रोल में काफ़ी सहायक होती है। तो दोस्तों, ये तो रहा तिल का परिचय। अब हम इसको नाम के बारे में जाने तो तिल को हम इसका जो तिल का वनस्पतीय नाम सीसेम इंडिकम है और अंग्रेजी में इसको सीसेम लीजिनिया कहते हैं। भारतवर्ष में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। हिंदी में तिल तिली, उर्दू में तिल, उड़िया में खासू और कन्नड़ में एगलू, गुजराती में ताल तिल, तमिल में एलू, बंगाली में तेलंगाना तिल, नेपाली में तिल, पंजाबी में तिल, मलयालम में एल्लू, मराठी में तिल, इंग्लिश में तिल ऑयल के नाम से जाना जाता है। अब हम इसके बेनिफिट्स की बात करें कि तिल के प्रयोग हम किस किस प्रकार ला सकते हैं। तो अगर आपके बाल सफ़ेद हैं और झड़ रहे हैं, डैंड्रफ है, तो आप क्या करेंगे कि तिल के फूल गोखरों या गोखरू को बराबर मिलाकर घी या शहद में पीसकर सिर पे लेप करने से बालों का झड़ना और रूसी डैंड्रफ दूर हो जाता है। दोस्तों, इसके जो पुष्प हैं इसका एक और भी उपयोग है। हमारे गुरुजनों ने बताया था कि इन पुष्प को आप ले लें
उन जानवरों के लिए जो हीट पे नहीं आते, तो उन जानवरों के आप पीछे जो होती है पीछे जिनको हम पुट्ठे बोलते हैं, अगर इन पुष्पों को तोड़ के उसका जूस निकाल कर मालिश कर देते हैं तो देखेंगे कि जो हमारे गाय भैंस हैं वो 3 दिन में ही हीट पे आ जाते हैं। तिल के फूलों को सर्दी के मौसम में पड़ी ओस की बूंदों को मलमल के कपड़े या किसी और प्रकार से उठाकर शीशी में भर लें और इस ओस को कानों या आँखों में डालते हैं तो उसमें बहुत ही लाभ होता है। 80 तिल के फूल, 60 पीपली, 50 चमेली के फूल तथा 16 काली मिर्च को जल में पीसकर बत्ती जैसा बनाकर घिसकर काजल जैसा बना लें और मोतियाबिंद पे लगाते हैं तो आपको बहुत ही आराम हो जाता है। प्रतिदिन अगर 25 ग्राम तिलों को चबाकर आप खा लेते हैं तो आपके दांत बहुत मजबूत हो जाते हैं। मुंह में तिल को भरकर 10 से 15 मिनट रखने से पैरिया में बहुत लाभ होता है और दांत भी मजबूत हो जाते हैं। तिल के 30 से 40 मिलीलीटर काढ़े में 2 चम्मच शक्कर डाल के पीने से खांसी में बहुत लाभ होता है। तिल और मिश्री को उबालकर पीने से सूखी खांसी मिटती है। रक्त अतिसार, खून दस्त में खून आना, उसमें बहुत ही काम करता है। अगर मसालेदार या जंक फूड या पैकेज फूड खाने से संक्रमित हो जाता है, मल के साथ खून आने लगता है, तो तिल का घरेलू नुस्खा आप उपयोग में ला सकते हैं। 5 ग्राम तिल का चूर्ण समान मात्रा में मिश्री मिलाकर बकरी के 4 गुना दूध के साथ सेवन करने से आपका अतिसार में बहुत जल्दी लाभ हो जाता है। तिल को जल के साथ पीसकर मक्खन के साथ दिन में 3 बार भोजन से आधा घंटा पहले खाने से अर्श में लाभ होता है और रक्त का निकलना बंद हो जाता है। तिल किडनी की स्टोन निकालने में भी बहुत कारगर औषधि है। तिल को छाया में सुखाकर आप इसके कोमल पत्ते करीब 125 से 250 ग्राम तक प्रतिदिन खाने से आपकी पथरी गल करके निकल जाती है। तिल के फूलों को 1 से 2 ग्राम क्षार में 2 चम्मच शहद और 2 से 50 मिलीलीटर दूध मिलाकर पीने से आपकी पथरी गलकर निकल जाती है। 125 से 250 मिलीग्राम तिल का पंचांग भस्म को छिड़के के साथ सुबह शाम भोजन से पहले सेवन करने से आपकी पतली जो स्टोन है वो गल के निकल जाती है। तिल के 100 मिलीलीटर काढ़े में 2 ग्राम सौंठ, 2 ग्राम काली मिर्च और 3 ग्राम पीपल का चूर्ण रखकर दिन में 3 बार पीने से आपके पीरियड या मासिक धर्म में लाभ होता है। रुई के फोए में तिल के तेल को भिगोकर योनि में रखने से आपको श्वेत पदार्थ या लिकोरिया सफ़ेद पानी में बहुत ही लाभ होता है। 102 ग्राम तिल के चूर्ण को दिन में 3 से 4 बार जल के साथ लेने से ऋतुस्राव योनि पीरियड्स नियमित होने लगते हैं। 5 ग्राम तिल, 1 ग्राम गोखरू चूर्ण और 200 मिलीलीटर बकरी के दूध में पकाकर ठंडा करके उसे शहद मिलाकर पीने से आपकी वीर्य की पुष्टि हो जाती है। तिल के ताज़े पत्तों को 12 घंटे तक पानी में भिगोकर उस पानी को पीने से अथवा तिल के 1 से 2 ग्राम क्षार को दूध या शहद के साथ पीने से आपके मूत्रदाह में बहुत ही लाभ होता है। अगर आपके जोड़ों में दर्द है, अगर अर्थराइटिस है, तो उसमें भी ये भी बहुत काम करता है। आप इस बीमारी में इस तिल के तेल को गर्म करके अगर मालिश करते हैं हल्के हाथों से तो बहुत ही आराम हो जाता है। इसका दूसरा भी प्रयोग है, तिल या सौंठ का चूर्ण समान मात्रा में मिलाकर प्रतिदिन 5-5 ग्राम की मात्रा में 3 बार से 4 बार सेवन करने से संधिवात में बहुत लाभ होता है। आजकल के भागदौड़ भरी जिंदगी में सेक्स करने की उत्तेजना में कमी आ रही है। तिल का सेवन करने से इसमें मदद मिलती है। काले तिल और भृंगराज के पत्ते को मिलाकर 1 महीने तक सेवन करने से आपको लाभ होता है। अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, अगर आपके सिर दर्द है तो सिर दर्द में आप इस तिल के पत्तों को पीसकर अपने माथे पे लगा ललाट पर लेप लगा देते हैं तो आपको बहुत ही जल्दी सिर दर्द में छुटकारा मिल जाता है। अगर आपको कहीं घाव जख्म है तो आप इस तिल के पोटली बनाकर वहां बांध देते हैं तो अब वहां भी बहुत जल्दी घाव भर जाता है। तो दोस्तों, आज तिल
की महत्वपूर्ण जानकारी हम यहीं समाप्त करते हैं। हम कल फिर मिलेंगे एक नई जड़ी बूटी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।